असल में इज्जत नाम दिया गया है विमेन की सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल को जी कि कंट्रोल भाई के मर्द है जब अपनी बीर पर कंट्रोल नहीं रख सकता, अपनी छोरियां पर कंट्रोल नहीं रख सकता, कि ये जो लव मैरिज है ये तो सारी विफल हो जाती है, ये 4 दिन के चौंचले हाँ, हैं। उसी समय पे हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो परंपरागत तरीके से जो हमारे यहाँ पे शादियां हो रही है वो कितनी सफल है। आज कितना उसके अंदर वायलेंस, कितना दमन और कितना मतलब अविश्वास एक उस जगह पे पनपने लग रहा है। ऐसे माहौल में एक नीले ड्रम वाली वो कहानी उठा के और ये बताना अब सारे मर्द डरे हुए हैं, ये ना सिर्फ फैक्चुअली रॉन्ग है बल्कि ये एक किस्म से बेईमानी भी है। क्योंकि माँ बाप जो है वो बेचारे के ऊपर सामाजिक दबाव होता है। जो अपने बच्चों को मारते हैं, हमने उनको पूरी जीवन उनके रोते हुए कटते देखे हैं, उनके आंसू को, उनके चेहरों को देखा हमने। तो वो जो है ना, वो बात करते हैं ना कि 498 दहेज का मिसयूज होता है, SC/ST हाँ। एक्ट मिसयूज होता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे एक लॉ, एक धारा कानून की वो लाके बताएं जिसका मिसयूज नहीं हुआ है। जब भी औरतों के हक की बात आती है, हाँ। पिछड़े के हक की बात आती है, तो हाँ। आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इनका मिसयूज हो सकता है, लेकिन जरा आंकड़े देख लें कि मिसयूज की परसेंटेज क्या है और यूज हाँ। होने की परसेंटेज क्या है। जो केसेस हैं ऑनर किलिंग के, ऑनर क्राइम के, वो चाहे तमिलनाडु है जहाँ पे समाज तेलंगाना सुधार में हुए, है। महाराष्ट्र में, सब राज्यों के अंदर ये है। चॉइस मैरिज बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि लव मैरिज कह के हाँ। उसको ना थोड़ा वो करने की कोशिश, डिमिनिश करने की कोशिश करते हैं। चॉइस मैरिज इज अ नाइस वर्ड। आओ जरा हम चले लॉजिक के नाम पे, एक नए आयाम पे, विज्ञान के मकाम पे, धरती पकाई और आसमान निचोड़ा, द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजोरा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। हम एडिनबरा में अब तक शूट करके अब आ चुके हैं हरियाणा के रोहतक में, और रोहतक में हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जगमती सांगवान जी हमारे साथ में बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। डायमेंशन में। दोस्तों, जिस मुद्दे पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वो मेरे तो काफ़ी करीब है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम जाट कम्युनिटी फ्रॉम वेस्टर्न यूपी एंड जगमती जी कमिंग फ्रॉम हरियाणा अगेन बीइंग अ जाट, तो हम लोगों ने इस मुद्दे को नज़दीक से देखा है। और आप लोगों ने भी बहुत सारी फिल्मों में इस मुद्दे को देखा है, जैसे NH10 या लव, सेक्स और धोखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनर किलिंग्स की। और ऑनर किलिंग्स का माना जाता है कि जो ज़्यादातर हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान इस बेल्ट में ज़्यादा होती हैं। ये माना जाता है कि ऑनर किलिंग्स वो लोग करते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन तक अभी तक सिविलाइजेशन, मॉडर्निटी अब तक उन तक नहीं पहुंची है। लेकिन असल में ये एक बहुत ही ज़्यादा वेल ऑयल्ड सिस्टमेटिक मशीनरी की वजह से ये होता है। उस मशीनरी में मतलब कास्टिज्म, पेट्रियार्की, कंट्रोल ऑन अ विमेन सेक्सुअलिटी, ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, इन सब प्रैक्टिसेस का एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो ऑनर किलिंग्स के रूप में हमारे समाज में होता है। और इसका ऑनर से कितना लेना देना है, ये ऑनर क्या चीज़ है, ये क्यों इन्हीं जगहों पे ज़्यादा होता है, और क्या इसकी हिस्टोरिकल जो रूट्स हैं, इसके रीजंस क्या क्या हैं, और क्या इस क्षेत्र में लोगों के काम करने की वजह से कुछ सुधार हुआ है, क्या स्टेट की कोई विलिंगनेस है इस मामले को एड्रेस करने में, क्या परिवार वाले इस चुंगल से बाहर निकलना चाहते हैं, और जो लोग इन हादसों के शिकार हुए हैं उनको कुछ इंसाफ मिला है या नहीं मिला है, या सिर्फ मतलब हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा है आगे। तो इस बारे में बात करेंगे जगमती जी से, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे इसमें बहुत काम किया है, रियल विक्टिम्स के साथ काम किया, बहुत ऑपोजिशन के साथ काम किया है। आपको तो यहाँ पे सोशल बहिष्कार हो रखा होगा। नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शुरू में जैसे ये मुद्दा है थोड़ा सा सेंसिटिव है, इमोटिव है उस तरह से, तो शुरू शुरू में काफी ज्यादा जद्दोजहद यहाँ पे रही है। और असल में जो आपने रखा संजय कि जो ऑनर किलिंग का मामला है, ये इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझने के लिए हमें कि किसका इसमें सामाजिक बहिष्कार होगा, किसकी जान ली जाएगी, या किसका क्या स्वार्थ इससे सिद्ध होगा, इन सवालों को समझने के लिए एक बार हमें थोड़ा पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि हम
किस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे ये ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और कहाँ से हम यहाँ पर पहुंचे हैं असल में। जी। तो उसको समझने के लिए ऐसे हमारे आज़ादी के जो संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई है, उससे पहले जो मनुस्मृति आधारित वर्ण आश्रम के संगति में जी। हमारी सामाजिक संस्थाएं रही है, हम्म। और फिर जो कम्युनिटी कोड्स हैं, चाहे वो विवाह संस्था है, चाहे वो दूसरी संस्थाएं हैं समाज की, उनके ऊपर मतलब पूरा उसका दबाव रहा है कि वर्ण व्यवस्था की संगति में उनसे जुड़े हुए कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर फिर आपकी वो रही है। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे संविधान लागू हुआ हमारे यहाँ पे, और संविधान डिमांड करता है कि एक सिविल सोसाइटी जो उस कानून के हिसाब से चले जो संविधान ने तय किया है और हम सब ने जिसके तहत कबूल किया है रहना जीना। तो ये जो दो जो अलग अलग मतलब क्या कहें कि तबके हो गए। पड़ाव हो गए हैं कि एक आज़ादी से पहले का और एक आज़ादी के बाद का। जी। तो वो जो पहले से जो कम्युनिटी कोड्स हैं हमारे यहाँ पे विवाह संस्था को लेकर, वो और हमारी जो सिविल सोसाइटी संवैधानिक धारणाओं के आधार पर बनी हुई एक नागरिक समाज, उसकी जो जरूरतें हैं, इन दो के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट की एक जगह है। और आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारे यहाँ पे ये संस्थाओं में परिवर्तन किया जाना चाहिए था, बदलनी चाहिए थी तमाम सामाजिक संस्थाएं हमारे संविधान की संगति में, और इसी तरह से हमारे संविधान से अवगत करवाया जाना चाहिए था हमारे तमाम नागरिकों को। अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रक्रियाएं हैं वो हुई नहीं यहाँ पे। इसी वजह से आज जो है जो हम 75 साल से ऊपर की आज़ादी के बाद भी इस तरह की दर्दनाक घटनाओं के मतलब क्या है कि उनके मतलब देखने वाले बनने को मजबूर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक है कि आपके परिवार जो इतने अरमानों के साथ, इतनी हसरतों के साथ अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं जब वो बच्चे होते हैं, और एन जवानी जो जिसमें उनका प्राइम मतलब पे बिल्कुल एकदम। हाँ ऐसा कि जब वहाँ मतलब सबसे खूबसूरत अवस्था है इंसान के जीवन की, उस समय पे अगर कोई पेरेंट्स अपने हाथों अपने बच्चों को खत्म करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है। तो ऐसी स्थितियां हम देखने को आज मजबूर हैं यहाँ पे। और मतलब बहुत ज्यादा सभी को तकलीफ होती हो इस चीज की, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं उस समाज में से वो बनती हैं, वो जो संवेदनाएं हैं। और जो हमारा इज्जत का कंसेप्ट है पूरा, जो जो महिला के साथ जोड़ के जिसको बनाया गया है कि वुमेन ऑफ सिंबल, वुमेन इज सिंबल ऑफ ऑनर Yeah. ऑफ द फैमिली, हमारे यहाँ पे जो है, तो वो असल में हमारे जो आर्थिक और सामाजिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो संरचनाएं हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से ये चीजें जो हैं ये बनाई गई हैं, जिनको हम कल्चर और संवेदनाओं के नाम से सामाजिक परिवेश में जानते हैं ऐसे। एक बहुत ही अहम बात आपने कही कि आज़ादी के बाद जो संविधान हमें मिला, और दूसरा जो हमारी पुरानी जिनको ट्रेडिशनल कल्चरल परंपराएं हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही थी, और संविधान भी हमें मिल गया है। अब संविधान और ये परंपराएं आपस में क्लैश करती हैं, तो क्या ऐसा मतलब हमारी सरकारों ने, जो लोग जिम्मेदार थे संविधान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसमें जो प्रोविजंस हैं उन सबको बताने के लिए, मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने ऐसा कुछ किया कि, क्योंकि अगर आप देखें कि अब जो जिन इलाकों में ऑनर किलिंग्स होती हैं, मैं गांव देहात नहीं बोलता जानबूझ के, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल चीज है, लोग यूके और अमेरिका में भी ये कर रहे हैं। तो जो लोग इन ट्रेडिशनल वैल्यूज में बिलीव करते हैं, जो कल्चरल एस्पेक्ट बताते हैं इसको अपनी सोसाइटी का, कि जो हमारी औरतें हैं वो हमारी इज्जत का टोकरा लेके घूमती हैं, वो तो संविधान से क्लैश करेंगे ही करेंगे। और
ऐसा बड़ा मुश्किल है कि जो सदियों की जो मान्यताएं ये लेके आए हैं, चल रहे हैं जिनको, उनको एक दिन जाके बोलें नहीं अब से ये नहीं होगा, अब से संविधान लागू होगा। तो ये मुझे हमेशा समझने में तकलीफ हुई कि हमारे मुल्क में किस तरीके से ये ट्रांजिशन किया जाए, एक सोसाइटी जो प्रिमिटिव वैल्यूज में बिलीव करती है टू अ मॉडर्न सोसाइटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और मॉडर्निटी में बिलीव, इक्वालिटी ऑफ विमेन में बिलीव करती है। ये ट्रांजिशन हम कैसे करें? ये बहुत मुझे दुविधा का, मुझे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता इसका। बिल्कुल, ये एक हकीकत है हमारे समाज की यहाँ पे। और अब जो बदलता हुआ समय है, बदलती हुई जरूरतें हैं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ये। तो इसके अंदर ये जो हमारी पुरानी जो संस्थाएं हैं, पुराने कम्युनिटी कोड्स हैं, उनके बदलने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब अभियान और जद्दोजहद जो है जी। वो हमारी सोसाइटी के अंदर चल रही है। आप एक कहने तरह चल की, रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है वो। हमारे युवा जो हैं वो मतलब जान की बाजी लगा रहे हैं, जी। एक तरह से अपनी पसंद शादी से करने के लिए जान की शादी बात है। करने के लिए अपनी पसंद की शादी का अधिकार जो है उसको एक्सरसाइज करते हुए और उनकी हत्याएं भी हो रही, उनके सामाजिक बहिष्कार भी हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, उनको अपने प्रियजनों को छोड़कर भागना छुपना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज ये जो शादियां हैं, अपनी पसंद से जो शादियां हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। जी। क्योंकि जीवन की जो अवस्था है हमारी, एक था हमारा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ अर्थव्यवस्था का जीवन, जी। जो फार्मिंग कम्युनिटी का अपना जो जीवन था वो उस समय पे ये जो प्रथाएं बनाई गई, जो कस्टम बनाए गए, जो वैल्यू सिस्टम जो बनाया गया, आज के दिन जब हम वो खेती बाड़ी की अर्थव्यवस्था से दूर जा रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ एक पैमाने पे कॉम्पीट करने के लिए खड़े हैं, जी। तो अब वो वही जो उनके रूप हैं वो पुगने वाले नहीं है। और जब कोई भी समाज मतलब सामाजिक परिवर्तन की पीड़ा से गुजरना ही पड़ता है उसको, अगर वो सोसाइटी और उसके लीडर्स जो हैं, सोशल लीडर्स, अगर इस हकीकत को समझ लें वो कि समय हर पल बदल रहा है और बदलेगा, मतलब ये इसको कोई रोक नहीं सकता है, और उसके अनुसार हमारे रीति रिवाज बदलने चाहिए, वैल्यूज जो हैं वो बदलेंगी। क्योंकि तो कल्चर और वैल्यूज हाँ, अगर इवॉल्व नहीं करेंगी तो फिर वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं absolutely. और वो उनके रिलेवेंस खत्म हो जाती है। उसको आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी। एक तो ये कि खेती बाड़ी पे आधारित जो इकोनॉमी थी, जो बहुत सालों से कहा जा रहा है भारत एक कृषि प्रधान देश है, था, हाँ, हाँ, और जो पुराने मैं खुद एक फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, आप भी वहीं से करती हैं, तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि फार्मिंग कम्युनिटीज में ये जो ऑनर का जो मसला है ऑन विमेन, ये थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ से सवाल सीधा उठ के आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑनर का जो कॉन्सेप्ट है इट इज रिलेटेड इन सम वे टू द लैंड विच इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी फॉर अ फार्मर, कि वो ऑनर और वो लैंड का कुछ कनेक्शन है, और इसीलिए फार्मिंग कम्युनिटीज में हो रहा है। और ये बोझा औरतें, आपने इतना काम किया है तो आप जरा थोड़ा और विस्तार से बेहतर बता पाएंगे कि क्यों ये ऑनर इन कम्युनिटीज में औरतों के ही ऊपर है? ऑफ कोर्स, ये जो ऑनर किलिंग है या ऑनर क्राइम जो है, इज्जत के नाम पे जो हत्याएं हैं, इनकी अपनी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है। जी। जैसे आपने कहा ना कि आमतौर पे ये परसीव किया जाता है कि ये बेचारे अनपढ़ लोग जिनको सोसाइटी में आधुनिकता देखने का मौका नहीं मिला, और वो अपने पिछड़ेपन की वजह से इस तरह की मतलब ये घटनाएं अंजाम देते हैं। नो, दिस इज ये उसका एक अंश है, ये अर्ध सत्य है। पूरा सत्य जो है, द होल ट्रुथ जो है, कि पूरा ये जो ऑनर क्राइम, ऑनर किलिंग की अपनी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और उसको हमें समझना चाहिए एक बार। और लेकिन उसको समझने से पहले मुझे ये लगता है कि हम जहाँ पे ये प्रैक्टिस की जा रही है आज भी जो है, भले ही आपने ये कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये ऑनर किलिंग, ऑनर क्राइम है, मुझे लगता है कि साउथ एशिया की जो लोग वहां पे गए हुए शायद उनके अंदर ज्यादा है। पर ये सही है कि भारत के अंदर पूरे देश में है ये। कई बार ऐसा भी मान लिया जाता है कि ये हरियाणा पंजाब की वो मतलब अपनी वो है, बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है ये मिथ है।
क्योंकि शायद हरियाणा सिनेमा पंजाब के ने इसको मुद्दा बनाया, यहाँ की महिलाओं ने राष्ट्रीय स्तर पे इस वायलेंस को एक वायलेंस की तरह से स्थापित किया। इस वजह से मतलब ये यहाँ पे परसीव किया जाता है, जबकि जो केसेस हैं ऑनर किलिंग के, ऑनर क्राइम के, वो चाहे तमिलनाडु है जहाँ पे समाज सुधार तेलंगाना में हुए, है। महाराष्ट्र में, सब राज्यों के अंदर ये है। तो इसमें मैं ये कह रही थी कि एक तो ये सामाजिक बदलाव का जो मतलब प्रेशर है संस्थाओं को बदलने का, वो तमाम हमारे देश के अंदर है कि वो हमारे सिविल सोसाइटी की संगति में वो बदले जाएं। ये कोई किसी के दिमाग की मतलब कोई उपज ऐसे नहीं थी फालतू कोई की, फतूर नहीं है कोई खामखा। फितूर नहीं था कि भी राइट टू चॉइस मैरिज, आजादी के बाद जब संविधान बना, जिस तरह से राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू हैव ए फ्री लाइफ, ये जिस तरह से इंसान की जरूरतें थी, उसी तरह से राइट टू चॉइस ये मैरिज। चॉइस मैरिज बहुत हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि लव मैरिज कह के हाँ उसको ना थोड़ा वो करने की कोशिश, डिमिनिश करने की कोशिश करते हैं। चॉइस मैरिज इज अ नाइस वर्ड। लेकिन आप जो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बताए, उसके बारे में थोड़ा और बताइए हमको, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी जड़ें पॉलिटिकल इकोनॉमी और औरत इनके बीच में जुड़ी हुई है। कि क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स औरतों को मिलने के बावजूद भी रेयरली उनको बाप के घर से उसके भाई उसको प्रॉपर्टी कैसे, मतलब रक्षाबंधन में 500 रुपए देके आ जाएंगे। हाँ लेकिन उससे अगर बहन बोल दे कि इस बार रक्षाबंधन में मुझे अपना हिस्सा चाहिए, हाँ तो वो कोई भाई नहीं देगा। जमीन का। तो हाँ वहां पे सारा निकल। तो ये मतलब क्या इसका कोई रिलेशन है ये कि जो एग्रेरियन कम्युनिटीज हैं, क्योंकि उनके लिए प्राइम एसेट लैंड ही है, वो नहीं चाहते कि उनका लैंड जो है वो उनके क्लैन के बाहर कहीं जाए है। तो बिल्कुल। हाँ तो आपने कल एक मेरे से बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि औरतों की फ्रीडम में और उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर चॉइसेस में बीज है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का। एंड इट जस्ट stuck with me, and that's perhaps one of the most important lines that I've heard in a decade. मैं इसे हमेशा याद रखूंगा, इनफैक्ट एक पोस्टर बना के अपने घर पे लगा लूंगा। लेकिन जो लोग इसको और विस्तार से समझना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी इसको पोस्टर लगाएं। क्यों ये आपने कहा कि औरतों की चॉइस में वो बीज है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी बन सके। हाँ देखो संजय, वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो इसके साथ जुड़ी हुई है, मतलब उसको भी अगर हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे अभी, तो एन मुमकिन है कि हमारे जो दर्शक हैं, कुछ जो देखने वाले हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझें और जाने, तो वो उसको समझ नहीं पाएंगे विद इट्स रूट्स। मतलब तो उसको साथ लेने के लिए मैं ये समझती हूँ कि जो आपने पहले सवाल रखा था ना कि भाई ये इस तरह के सामाजिक परिवर्तन या संवैधानिक परिवर्तन क्यों नहीं हुए यहाँ पे, जो इन तमाम संस्थाओं को लोकतंत्र की संगति में बदलते चले जाते। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर पे भी ये पूरी समस्या है, और खास तौर पे हरियाणा में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम ये महसूस करते कि जब हरियाणा का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है एकेडमिक सर्कल्स में या थोड़े शिक्षित तबकों में, तो ये कहा जाता है कि ये आर्थिक रूप से बहुत प्रगतिशील राज्य, लेकिन सामाजिक रूप से बीमार राज्य है ये। और आर्थिक रूप से पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे तो हमारे जो मतलब इंडिकेटर्स हैं वो खूब अच्छे हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पे अगर आप देखते हैं तो आज भी सेक्स रेशियो जो है हमारे हरियाणा का, वो पूरे देश में सबसे नीचे है जी। और खुद अभी सेक्स रेशियो एट बर्थ, आज रोहतक में हम बैठे हुए हैं, पिछले महीने का देखें तो 1000 लड़कों के मुकाबले 910 लड़कियों ने जन्म लिया है यहाँ पे। ऐसा तो ये जो सामाजिक पिछड़ापन है वो, क्योंकि यहाँ पे समाज सुधार के आंदोलन कोई हुए नहीं, और आर्य समाज का एक आंदोलन जो है वो थोड़ा बहुत एक समाज सुधार का आंदोलन था, उसका योगदान भी रहा विधवा विवाह के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, मूर्ति पूजा खंडन के लिए, बट उसका भी जो पंजाब में और इन इलाकों में जो उसका मतलब अपना जो फेज था ना, एक क्लाइमेक्स, वो क्लाइमेक्स से अपने सुधारों को लेके जब नीचे की तरफ जा रहा था, तब वो इधर हरियाणा और इधर
मतलब इन राज्यों में आया है, जी तो उतना मूलभूत उसका असर कि वो सामाजिक संस्थाओं को, सामाजिक संवेदनाओं को, हमारे पूरे वैल्यू सिस्टम को बदल देता, तो वो उतना असर हो नहीं पाया उसका। और अभी भी मतलब ये जो सामाजिक कुरीतियां एक तरह से हैं, हम इनके साथ जूझने के लिए आज भी मतलब मजबूर हैं। जी और आप ये देखिए कि असल में जो हम पिछले 30-35 साल से इस मुद्दे के ऊपर जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारा अनुभव ये बताता है कि इज्जत जो नाम दिया गया है, असल में इज्जत नाम दिया गया है विमेन की सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल को, जी कि कंट्रोल बाई के मर्द है जब अपनी बीर पर कंट्रोल नहीं रख सकता, अपनी छोरियां पर कंट्रोल नहीं रख सकता। तो ये जो कंट्रोल जो है ना विमेन का जो है, यहाँ पे असल में ये है एक मतलब समता मूलक समाज बनने का बीज जो है इसके अंदर है। विवाह संस्था जो है वो हमारे सामाजिक रिश्तों को शेप करती है। जी अभी जो कम्युनिटी कोड्स हैं विवाह संस्था को लेकर, वो ऐसे बने हुए हैं कि अपनी जाति में अपने स्टेटस के हिसाब से और इस के तरह भी से, चक्कर है हाँ बहुत। हाँ, सबके उसके हिसाब से वो होगी, जी तो वो इंटैक्ट रहेंगी। लेकिन जो चॉइस मैरिज है, चॉइस मैरिज में अगर लड़की जो है अपनी चॉइस एक्सरसाइज करती है, तो ये कास्ट, क्लास, जेंडर पर आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी जो बनी हुई है हमारी, तो इसकी जड़ें चरमरा जाएंगी। हाँ, इसके बिखरने का एक बीज जो है वो इसके अंदर है। भाई लड़की आज तो हॉस्टाइल होगी ब्याह के मामले पर, कल जो है वो अपने प्रॉपर्टी के मामले पे भी हॉस्टाइल और होगी। अगर उसने तो फिर शादी वो जो प्रॉपर्टी अगर मान लिया कोई भूमिहीन तबके दूसरी जाति के में जो कर रहे हैं, अपने से लोअर स्टेटस के हैं, तो उसके साथ फिर जो है वो प्रॉपर्टी जब शिफ्ट होएगी तो उसके साथ पावर का शिफ्टिंग है। और ये जो पावर की शिफ्टिंग है, इसको वो तबके जिनको मतलब ये जो हमारा वर्ण व्यवस्थावादी समाज जिनका सूत आ रहा है, जो मतलब जिनके निहित स्वार्थ जुड़े हुए हैं इसको ऐसे का ऐसे Maintain रखने में, जो हेजेमोनिक सेक्शंस जिनको कहते हैं, जिनका वर्चस्व है आज आर्थिक सामाजिक संसाधनों के ऊपर जो है, तो उनका सूत आ रही है, तो उनको 1 इंच भी इसमें बदलाव हो वो उनको पसंद नहीं है। जी जी और बड़ा ही अजीब वो देखने में आता है कि कोई मतलब राइट टू सेल्फ चॉइस मैरिज अगर कोई नेता का लड़का बड़े मतलब क्या कर दबदबे वाले लोगों के लड़के कर ले अपनी पसंद से शादी, तो वो भाई ये तो समाज सुधार का काम है, प्रोग्रेसिव है। हाँ, अगर कोई गरीब का बच्चा भी एस्पायर करे इस चीज को लेके और वो भी मतलब अपने इस अधिकार को लेना चाहे, तो फिर वहां पे जो है वो सामाजिक बहिष्कार भी है, वहां पे जो है आपकी हत्याएं भी हैं और तमाम तरह की उत्पीड़न जो है वो है उस चीज को लेके। तो एक तबका है जिसको मतलब सिविल सोसाइटी जिसके हित में है उसका बनना, सिविल सोसाइटी का बनना, जिसके संवैधानिक अधिकार उसको तभी मिलेंगे जब ये संवैधानिक व्यवस्थाएं असल में जीवन में लागू हों। जी तो एक ऐसा तबका है कि जो इसको स्टेटस कोइस्ट फोर्सेस हैं यहाँ पे जो रोकना चाहती हैं इस बदलाव को। और दुर्भाग्य की बात ये है कि आज मतलब अगर आप सेल्फ चॉइस मैरिज एक्सरसाइज करना चाहते हैं और कोई आपका विरोध करता है, तो फिर आप एज नागरिक हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस खुद उसी सिस्टम में से है। पुलिस में खुद इस तरह के अपने बायसेस वहां पे मिलते हैं आपको। और फिर उसके बाद अगर पुलिस में भी किसी तरह से कुछ रजिस्टर करवाएंगे तो जुडिशियरी के पास जाएंगे। जुडिशियरी में भी ऐसे केसेस देख रहे हैं हम कि वो कभी भी सो मोटो नोटिस लेने का हक उनके पास है, लेकिन जब ऑनर किलिंग होती है, ऑनर क्राइम होती है, तो उस अधिकार का प्रयोग कोर्ट ने कभी सेल्फ चॉइस मैरिज करने वालों के हक में किया हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और मेन जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो भी
स्टेटस को मेंटेन करना करने में ही चाहती उनका है। वो है। तो तो हमने इसलिए इस हक के साथ जी कोई खड़ा नहीं उनके साथ है उसका उसका असल में। आपने बिल्कुल हमने भी पहले इसी सीरीज में कुछ वीडियोस बनाए थे। मतलब इस पूरे डिस्कशन से मेरे को समझ में आया कि इसके भी रूट में जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको मेंटेन करने की जो नेसेसिटी है फॉर प्रिविलेज को ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में देखिए, हमने पहले भी कास्ट के ऊपर डिस्कशन में बोला है कि ये जो एक लॉप साइडेड प्रिविलेज वाली एक सोसाइटी के, एक के पास तो बहुत प्रिविलेज है, एक के पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है लाइफ में। पूरी वर्ण व्यवस्था और पूरा कास्ट सिस्टम जो है प्रिविलेज के फायदे के लिए ही बना हुआ है। तो कोई नहीं चाहेगा प्रिविलेज में से कि इस सिस्टम को थोड़ा सा भी हिलाया डुलाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ना जी कि अगर जाति उन्मूलन करना है, जाति को खत्म करना है, तो आपको रोटी रोटी बेटी बेटी का का संबंध बनाना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। वो बहुत बड़ी चीज है जो उन्होंने कही है असल में। और ये एक विवाह संस्था का बदलना, पूरा एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के फॉर्मेशन का, मैं ये कह रही हूँ कि बन जाएगी उसी दिन। लेकिन बहुत सारे कर ले इम्पोर्टेंट, तब भी नहीं बन सकता, पर उसका आधार हाँ, क्रिएट एक करता है। इम्पोर्टेंट कदम है। और ये एक इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है हमारे लिए कि हम ऑनर किलिंग्स को सिर्फ अगर ऐसे देखें कि ये घर वाले इमोशनल होकर अपनी इज्जत पे आगे लड़की को, लड़की ज्यादातर लड़की के घर वाले ही करते हैं, हाँ। स्पेशली अगर वो छोटी जाति से या दूसरी किसी जाति से शादी कर ले, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक भावनात्मक डिसीजन है या उनको गांव में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसका रीजन बहुत गहरा है और उसका रीजन ये है कि वो जो हम एवरीडे चीजों में जो कास्ट प्रैक्टिस करते हैं, अब जैसे कि मैंने बोला प्रिविलेज, कास्ट बनी ही प्रिविलेज के लिए है। और सोसाइटी में सिस्टम के हर लेवल पे, चाहे लॉ मेकर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, उस कास्ट का एडवांटेज लेके वहां पहुंचने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि ये सिस्टम चरमराए? और इस सिस्टम को चरमराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जगमती जी ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर औरतें अपनी चॉइस से एक विवाह के इंस्टीट्यूशन में बनने लग जाएं, तो वो जो एक हिरार्की बनी हुई है, हाँ। वो हिरार्की जो है, और हमारी हमारी सोसाइटी तो जगमती मैम ऐसी है कि जब भी कोई फिल्म आती है जिसमें लवर्स लव स्टोरी होती है और माँ बाप उनके मिलन का विरोध कर रहे होते हैं, तो सारा ऑडियंस बैठ के उनके मिलने पे तालियां बजाता है। उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये जो सोसाइटी है ये चॉइस मैरिज में बड़ा बिलीव करती है। लेकिन बाहर निकलते ही जो है अपने घरों में अगर ये होने लग जाए, हाँ, तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कल्चरली ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है हमारे समाज के अंदर, ये तो आप ये देख लो कि यहाँ पे हीर रांझा है, जो लव स्टोरीज है पुरानी हमारे चल इस रही हैं। रीजन की, हाँ। लीलो चमन है यहाँ हाँ। का। मतलब जब उनकी हत्याएं होती हैं अपने उस अफेयर की वजह से, तो बड़े बड़े ऐसे लोगों को हमने आंसू बहाते देखा है, रोते हुए देखा है। लेकिन वही लोग फिर अपने जीवन में मतलब इस चीज को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जी तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हमारे हैं, असल में इनकी जड़ें कहाँ पे मतलब जुड़ी हुई हैं, ये सारे को हमें बहुत ही विवेकशील तरीके से समझने की जरूरत है। और अपनी जो हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारी ट्रेडिशन है, हमारी कल्चर है, उसके साथ एक इमोशनल रिश्ता नहीं, इमोशनल रिलेशन नहीं, एक रैशनल रिलेशन जो है वो हमें बनाने की जरूरत है। एक विवेकशील रिश्ता हो कि किस रिश्ते को हम किस जगह से देखें कि जिससे वो इंसान जो है, व्यक्ति, मतलब इस समाज लोकतंत्र में सबसे बड़ी जगह उसी की है, कि उसकी डिग्निटी भी कायम रहे और उससे हमारी सोसाइटी के अंदर वायलेंस और उत्पीड़न और दमन कम हो, और जो सबसे ज्यादा मतलब खूबसूरत चीजें हैं वो वहां पे फले फूले। जी इसीलिए तो इसी बिकॉज रैशनैलिटी, ये रैशनल तरीके से हमें अपनी परंपराओं को और अपने जो सो कॉल्ड कल्चर को भी हमें देखना चाहिए। इसीलिए जो सरकार आजकल के हिंदुस्तान में खास तौर पे एक मुहिम सी चली हुई है कि ये आवाम को जो ना इर्रेशनल बना दो, बिल्कुल आवाम को ऐसा बना दो कि वो बिलीफ सिस्टम में ही घुसा रहे कि तांत्रिक क्या कह रहा है, ज्योतिषी क्या कह रहा है, पंडित जी क्या कह रहे हैं, और हमारे वेदों में क्या था, उसमें क्या था, ताकि वो इर्रेशनैलिटी के हमारा जो बोलापन है, हमारा जो एक बोलेपन का रिश्ता है हमारे वैल्यू सिस्टम और हमारी संस्कृति के साथ,
उसको जो मतलब निहित स्वार्थी जो लोग हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं पॉलिटिकल क्लास ऐसी कि जो जन सेवा की नहीं बल्कि स्वयं कुछ सेवा हाँ की। अरबपति खरबपति सेठ धन्ना सेठ जो आज तक मतलब शोषण करते आए हैं समाज का, उनके हक की जो राजनीति करते हैं वो फिर हमारी इन भावनाओं का प्रयोग करते हैं। एब्सोल्युटली। अभी आप देखेंगे कि लव जिहाद भी मतलब इसमें केवल ये ही नहीं है कि भाई जात के नाम पे भेदभाव है और इलाके के नाम पे भी होता है, यहाँ पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पे भी, हो रहा है। आज भी गोरे काले के नाम पे भी, आज भी जो लड़कियां हमारे यहाँ पे सांवली हैं मतलब उनके रंग है, उनके मतलब अगर व्यक्तित्व को देखो तो दिल खुश हो जाता है कि क्या ग्रोथ करी है इस लड़की ने मतलब। लेकिन रंग काला है तो आज भी काले गोरे का भी भेदभाव है, यहाँ पे नस्ल के आधार पे भी भेदभाव है। और आमतौर पे कहा यह जाता है कि ये जो लव मैरिज है ये तो सारी विफल हो जाती है, ये 4 दिन के चौंचले हाँ, ये हैं एक बड़ी ऐसे इम्पोर्टेंट हम बात है। हाँ। लेकिन उसी समय पे हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो परंपरागत तरीके से जो हमारे यहाँ पे शादियां हो रही है वो कितनी सफल है। आज कितना उसके अंदर वायलेंस, कितना दमन और कितना मतलब अविश्वास एक उस जगह पे पनपने लग रहा है, जी। क्योंकि वो मतलब आउटडेटेड आउटमोडेड है। इंसान को मतलब विवाह के रिश्ते के अंदर एक बराबरी के साथी जिसकी चेतना का स्तर, जिसकी पसंद और चॉइस जो है इंटेलेक्चुअल वो कनेक्शन होना आपके चाहिए। पास आसपास है, हाँ, मतलब हाँ, जी। उस जीवन साथी की जरूरत है। जी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो शादियां की जा रही है वो अपना स्टेटस देख के कि भाई हमारे से थोड़ा सा मतलब ऊपर हो स्टेटस जो है उसको देखा जाता है, जात और सारी चीजें देखी जाएंगी, और जो चीज की उपेक्षा होती है केवल वो वही चीज है कि जो शादी में असल में देखी जानी चाहिए कि वो बालका का व्यक्तित्व जो है आपस में एक दूसरे के नजदीक कुछ है भी क्या मतलब। तो ये चीज जो उपेक्षा हो रही है इसकी, और जितना मतलब महिलाएं जो है परंपरागत शादियों में हिंसा झेल रही हैं, जी। दहेज को लेके एनसीआरबी का डाटा देखें तो पिछले 3 साल में 5,000 मतलब दहेज को लेके हत्याएं हैं। जबकि जो सेल्फ चॉइस मैरिज है उसमें मैं ये नहीं कह रही कि वो अधिकार मिलते ही और एक्सरसाइज करते ही दहेज की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन महिला के लिए एक सम्मानजनक रिश्ते का आधार जो है जी। वो उस शादी के अंदर है, निहित है उसमें इस जो डेटा के बावजूद भी जो जैसे कि आपने अभी बताया बहुत सारे लोग 2-3 बातें करते हैं कि एक तो ये औरत ही औरत की दुश्मन है, तो बहुत कॉमन चला आ रहा है, पुराने एग्जांपल निकाल के दे देंगे कि बाज वक्त ऐसा होता है कि किसी एक घर में ऑनर किलिंग हुई है तो उसकी लड़की की माँ और जितने फीमेल मेंबर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं उस क्राइम को। और एक और चीज रिसेंटली जो बहुत ज्यादा पकड़ रही है आजकल, वो सोशल मीडिया रील वील का जमाना है कि आपको ये नीले ड्रम वाला केस हुआ है मेरठ में, और एक दो और लड़कों ने शादी के अंदर रहते रहते अनफॉर्चुनेटली सुसाइड किया। इस हद तक वो बिगड़ चुकी थी शादी। अब ये 2-3 गिने चुने एग्जाम्पल दे के ये बताया जा रहा है हर छोटे बड़े मीडियम के द्वारा, इवन कोर्ट ने भी ये बोला है कि गलत उपयोग हो रहा है, औरतें गलत इस्तेमाल कर रही हैं इन लॉज का। तो लेकिन जो ये क्राइम का डेटा आप बता रहे हैं, दहेज के डेटा, अगर इसके कंपेयर करें हम तो उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप ये यूपी वाला ही केस देखें, इसके मीम्स बन लेकिन रहे हैं, चर्चा का विषय वही चर्चा का है। विषय वो बन जाता है। जो महिलाएं उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उनके साथ जो है आए दिन मतलब घंटों में नहीं मिनटों में रेप हो रहे हैं यहाँ पे, और दहेज हत्याएं हो रही हैं, वो हमारे समाज के लिए मुख्य धारा की चर्चा का विषय नहीं आप कल ही बनते। देखें ना, कल की बनते हैं वारंट ये इस तरह के। और आप ये देखें कि जो अभी संजय आप बहुत महत्वपूर्ण जो बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे ये चलता कि महिला ही महिला की दुश्मन है, जी। ये किसने चलाया है ये लॉजिक जो है, ये हाँ। दिया किसने है, ये उन राजनेताओं ने दिया है जिन्होंने कभी भी महिलाओं के जो जेंडर इश्यूज हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उनकी जो priority रही किया नहीं। जाना चाहिए था वो नहीं किया, उन्होंने गद्दारी करी है महिलाओं के अधिकारों के साथ उन्होंने। जी। और फिर वो पल्ला झाड़ने के लिए बड़े शातिराना तरीके से उस पे पहले खड़े होके स्टेज पे बोलेंगे हाँ जी हम भी के कर लिया, महिलाओं को आगे तो बढ़ाना चाहिए,
पर ये जो महिलाओं की दुश्मन है जी। मेरी माँ न्यू बोली मेरे ताई, अरे तू इतना भोला भाला है कि अपनी माँ के दिमाग से ही चल रहा है अगर, तो भाई फिर राजनेता बनने की क्या जरूरत थी। तो अपना दिमाग प्रयोग करना, जहाँ पे संविधान और संवैधानिक अधिकारों को रक्षा करने का, प्रोपेगेट करने का तेरे को जो काम दिया गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है, उसको निभा के दिखा। ईमानदारी से निभाएं हाँ, उसको। उसको निभा के दिखा ना। तो वो वहां हमें ये समझने की जरूरत है कि ये लॉजिक कहाँ से निकल रहे हैं, किसको सूट करते हैं और किसके खिलाफ जाते हैं। और औरतों के ही खिलाफ जाते एवं हैं। नहीं आते हाँ, हैं हाँ। अस्तित्व में, ये बाकायदा घड़े जाते हैं। जी जी और इनके पीछे पूरी पॉलिटिक्स होती है। जी। तो उस पॉलिटिक्स को समझना कि इसके पीछे जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, तो इस किसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है भाई। मतलब वो उतना आज के दिन हम नागरिकों को जो है थोड़ा मतलब अपने आप को ना वही वेल बात है। इक्विप रखने की जरूरत है। मैं हमारी भावनाओं से कोई खिलवाड़ ना कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सबसे ज्यादा दर्द और पीड़ा मतलब जो आम नागरिक है उसके जीवन में आती और है। उसका मजाक ना बनाए। हम्म। ये मैं जो लोग देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप कैजुअली इस तरह की बात कर देते हैं कि अरे यार औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है, उसके पीछे का जो सारा चक्रव्यूह है, वो आप उसको एक तरीके से दम दे रहे हैं और ज्यादा, उसको और ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं आप कैजुअली उसको यूज करके। इसका मतलब उसको आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी लेजिटिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि औरत औरत की दुश्मन है ये फैलाया हुआ, जैसा कि जगमती जी ने बताया, उन मर्दों का है जो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं अपने कर्तव्यों से, जो उनका औरतों के प्रति एक पॉलिटिशियन होने के नाते जिनका वादा है। तो अभी एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल की एक घटना है वाराणसी की। एक बच्ची के साथ लड़की के साथ 29 लोगों ने नशे की दवा मिला के एक हफ्ते तक रेप किया उसके साथ। तो ऐसे माहौल में, और ये रोजमर्रा की घटना है इस देश में, ऐसे माहौल में एक नीले ड्रम वाली वो कहानी उठा के और ये बताना अब सारे मर्द डरे हुए हैं, ये ना सिर्फ फैक्चुअली रॉन्ग है बल्कि ये एक किस्म से बेईमानी भी है। तो इस तरह की मजाक और रील्स बना के आप सिर्फ एक गलत एजेंडा को ही प्रमोट कर रहे हैं। इसका कहना, मैं ये नहीं कह रहा कि और औरतें, ये देखो संजय कि ये जो ड्रम वाली बात जो आप कह रहे हो, ये बहुत ही जरूरी है इसके ऊपर बात करना जी कि जिन दिनों में ये ड्रम वाली घटना हुई कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलके हाँ। उसमें दबा दिया ऐसा, उन्हीं दिनों में यहाँ पे ये घटना भी हुई कि एक 11 साल की बच्ची और उसकी माँ जो है वो जा रही थी और वो 3 जो है गुंडे वो आए और लड़की को खींच के ले गए पुल के नीचे, और वहां पे जाके उसके कपड़े उतार दिए, उसकी जो फिजिकल मतलब जो ऐसी जगहें हैं उनको छुआ उन्होंने, और वो उसके साथ लगभग रेप करने वाले थे कि जो पास से गुजरने वाले थे उन लोगों ने जब आवाज लगाई। और हमारा जो जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो हाँ, ये वो कह रहा है कि किसी लड़की के कपड़े उतारना, नाड़ा उसके खींचना या ब्रेस्ट कुछ को करना, हाथ लगाना, नाड़ा तोड़ना जरूरी नहीं है कि भी इंटेंशन वाज टू रेप। अरे भाई तुम मतलब जो जुडिशियरी है, मतलब वहां पे तो इंसान के लिए कोई भी उसके साथ कोई मतलब ऐसी घटना हो जाती है दर्दनाक, वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो इंसाफ न्याय की मिलना चाहिए। उम्मीद मतलब लास्ट उम्मीद है, वो कचहरी जो है वहां पे लेके जाता है वो। और वहां पे भी अगर जज जो है वो इस तरह के बैठे हों कि उनको ये मतलब इंटेंशन टू रेप नजर नहीं आता, तो ये हमारे समाज, अगर हमारा समाज स्वस्थ है ना, तो उसमें चर्चा का विषय ये होना इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था ना उस जज का, जिसको अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने पलटा उसको, जो है वो विषय बनना चाहिए था आम चर्चा का। लेकिन आम चर्चा का विषय कौन सा बन रहा है? छिछोरापन है ये एक तरह का, वो ड्रम वाला, ये कौन सा मनोरंजन चल रहा है भाई? हमारा समाज इतना अमानवीय होता जा रहा है कि आपको एक 11 साल की बच्ची नजर नहीं आ रही, वो सेक्स करने की एक चीज नजर आ रही है। आपको उन चीजों को देखना, उनको रूट आउट करना चाहिए। भी ना मैम, जब ये बाहर निकलेगा इसमें भी कोई ना कोई नीचे जरूर आके लिखेगा कि तुमने अभी ऐसी औरतें देखी नहीं है जो
क्रिमिनल मेंटेलिटी की हैं, मैनिपुलेटिव हैं, जो अपना स्वार्थ के लिए झूठे मुकदमे कर देती हैं। दहेज भी बहुत मिसयूज हो रहा है दहेज। तो दहेज के लॉ का मिसयूज हो रहा है। ये मैं पहले तो एक बात मैं ये बता दूं सभी को कि हम जो ये बात कह रहे हैं इसके कहने का ये मतलब कतई भी नहीं है कि औरतें मैनिपुलेटिव नहीं हो सकती, या भाई वो भी इंसान ही है ना। हाँ, वो भी तो वो कोई चपेट में आएंगी जो बुराई ऊपर है से तो उसकी। हाँ, जो समाज में जो बुराइयां हैं वो उनमें भी हो सकता बिल्कुल। है कि मर्द में भी हो सकता है, औरत में नहीं हो सकता, तो हम उनको डीह्यूमनाइज नहीं कर रहे हैं। हम्म, लेकिन एक बहुत जायज सवाल जगमती जी ने उठाया कि जिस वक्त आप नीले ड्रम को लेके रील और कॉमेडी कर रहे थे, उसी वक्त एक 11 साल की बच्ची के साथ ये हुआ और जज ने ये बोला, तो समाज को परेशान उस नीले ड्रम पे नहीं होना चाहिए, हाईकोर्ट की उस जजमेंट पर, उस जज पे होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। एक स्वस्थ समाज तो यही डिस्कस करेगा। और अभी जैसे प्रयास ने बोला कि दहेज के लॉज और ये बोलते हैं कि औरतें लॉज का मिसयूज करती हैं, हाँ, तो मैम मैंने भी बहुत सुना है कि भाई दहेज के लॉ का मिसयूज होता है, 498 का मिसयूज होता है। बिल्कुल। और जो कमजोर है ना हमारे इस समाज के अंदर, अभी जो आज के दिन जो लोकतंत्र का जो स्वरूप चल रहा है, असल में जो जितना कमजोर है ना, वो अपनी कमजोरी की उतनी ही कीमत अदा करने को मजबूर है जी यहाँ पे। जी क्योंकि स्टेट जो है वो कमजोरों के साथ नहीं है, वो खड़ा है, मतलब गलबेदारों के साथ खड़ा है वो स्टेट जो हमारा है। इस वजह से जो गरीब, जो कमजोर तबके हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई भी कानून वो लड़के पूरे आंदोलन करके अपने उसके लिए बनवाते हैं, तो उनको संदिग्ध बनाना, उनको जो है कंट्रोवर्शियल बनाना, ये उन तबकों के फेवर में स्वार्थ काम करता है। हैं, ये जो है वो उनको तुरंत ऐसे बनाएंगे कि इनका तो जी दुरुपयोग हो रहा है। ये जी दुरुपयोग हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हम जो है, जो ये ऑनर किलिंग, ऑनर क्राइम के खिलाफ हम जो आंदोलन कर रहे थे, अभी जो हमारे आंदोलन की स्टेज है वो ये है कि देयर शुड बी इनेक्टेड अ लॉ अगेंस्ट ऑनर क्राइम एंड ऑनर किलिंग। जी क्योंकि माँ बाप जो है वो बेचारे के ऊपर सामाजिक दबाव होता है। जो अपने बच्चों को मारते हैं, हमने उनको पूरी जीवन उनके रोते हुए कटते देखे हैं, उनके आंसुओं को, उनके चेहरों को देखा हमने। तो वो जो है ना, अगर कानून हो यहाँ पे एक ऐसा जिसका सहारा मिल जाए उन माँ बाप को कि भाई ना गैर कानूनी काम हम नहीं कराएंगे, मतलब तो वो नहीं मारेंगे अपने बच्चों को। ये जो सामाजिक दबाव जो उनके ऊपर होता है ना, असल में वो ही कहता है कि नाक कटवा दी, था चोरी न था, खत्म जहां करो। निकलो वहां ताना पड़ रहा है। हाँ, और उनकी जान लेकर 302 की धारा लाकर कौन सी वह इज्जत मतलब वापस आ जाती है। बिल्कुल। मतलब बच्चा ऐसा, खोया वो अलग। हाँ, बच्चा खोते हैं अपना, वो अलग है। तो हम ये चाहते हैं कि एक लॉ बनना चाहिए इस वायलेंस के खिलाफ। और यूपीए 2 की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये यहाँ तक पहुंच गया था हमारा आंदोलन कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था। हमारे संगठन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया लॉ का, और एनसीडब्ल्यू नेशनल विमेन कमीशन जो है उन्होंने उसको जो है आगे परस्यू किया सरकार के लेवल पे, और फिर वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया। प्रणव दा उसके चेयरपर्सन थे। स्टेट से कंसल्ट किया उन्होंने, लेकिन इन द मीनवाइल बीजेपी की सरकार 2014 में आई, और हम जो है 23 जुलाई कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जन्मदिन होता है जी आजाद हिंद फौज में जो थी। उस दिन हम जो द देन लॉ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा जो है उनके पास से एक मेमोरेंडम लेके गए कि जी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और ये वायलेंस बहुत लार्ज स्केल पे है, और चाहे लार्ज स्केल पे ना भी हो, हमारा एक नौजवान भी अगर निर्दोष की जान जाती है तो हमारे लोकतंत्र के लिए आज ये 75 साल की आजादी के बाद एक शर्मनाक जगह है ऐसी कि हम एक संभावना को खत्म कर रहे हैं। तो हम उनके पास ये लेके गए अपना मेमोरेंडम, एंड वी वर मतलब सो डिप्रेस्ड कि उसने, लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा हमें, सदानंद गौड़ा जी ने, oh you are here for the enactment of law against honor killing and honor crime, but I have a fear that law will be hugely misused like 498A and SC/ST Act. So we have our own understanding on this issue. You please give your memorandum and we will let you know. And till today they have not let us know
what they decided about that। Yeah. तो ये जो स्टेट का जो एक तरह का जो बिट्रेयल है ना, ये कि ये जो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो जब से राज में आई है, हमारे आंदोलन का अनुभव ये है, क्योंकि वो खुद जो है पूरी इन संस्थाओं को संविधान की बजाय एक दोबारा से मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था की तरफ मोड़ना चाहते हैं, पूरा पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद एक बार फिर हमारे आंदोलन को, हमारे संघर्ष को जो है बड़ा झटका लगा है। जी। और मतलब ये तो चल ही रहा है, लव जिहाद के भी उन्होंने मुद्दे जो हैं वो नया उन्होंने अनेकों उखाड़ दिया। हाँ अनेकों जगहों पे खड़े किए हैं, जिन केसेस में हमने आधा न्याय जीत लिया था। हमें उनकी शक्लें याद हैं, उन लड़के लड़कियों की कि जिनको मारा गया, जिनकी हत्याएं की गई थी, वो भी हरवा दिए इन्होंने। इनके आने के बाद जो इस तरह के क्राइम करने वाले हैं, दे आर हैंड इन ग्लव। मतलब ये जो सरकार है और वो जो ताकतें हैं प्रतिक्रियावादी जो इस तरह के क्राइम करती हैं, वो एक साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल। और फिर इसके जो सिग्नल्स हैं वो मतलब आपकी जितनी इम्पोर्टेंट जगह पे आप बैठे हुए हो, वहां पे अगर संविधान विरोधी आपकी कोई समझ है तो उसके नकारात्मक असर कई गुना होके मतलब फिल्टर होके नीचे आते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से पूरी पुलिस और पूरी जुडिशरी ये सब संकेत ले लेते हैं कि सरकार की क्या समझ है इस मुद्दे के ऊपर। तो अब मतलब वो बिल्कुल कार्रवाई करते करेंगे। नहीं। जो इतने संघर्ष के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट से ये गाइडलाइन जारी करवाई थी कि DC and SP of that particular district will be held personally responsible if there takes place a honor crime or an honor killing। और अगर उन बच्चों ने आपको कह दिया था, बताया था कि भी हम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं और हमारे साथ हिंसा हो सकती है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो काम होने लगा था, कार्रवाई करने लगे थे SP। मतलब डेड बॉडीज को शमशान घाट से निकाल के लाए हैं। ऐसे केसेस हमने खुद, मतलब हम उनके गवाह हैं। प्रूव्स कि अगर विल हो करने की, हाँ। अगर कोई इसके चेक्स एंड बैलेंसेस हो तो काम हो सकता है। हाँ लेकिन हाँ। करना ही और नहीं, जैसे इसी लॉ तरह मिनिस्टर से साहब जैसे हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन होम्स बनवाए थे जी कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज कोई अपनी पसंद से शादी के अधिकार को कोई नौजवान अगर प्रयोग करता है अपने जीवन में और उसके खिलाफ अपराध होता है, वायलेंस होती है, देन दिस इज द फेलियर ऑफ द स्टेट। जी उनकी गलती नहीं है, ये गलती राज्य की है बिल्कुल। कि आपने ऐसा वातावरण बनाया नहीं कि वो उस अधिकार को फ्री एंड फ्रैंक तरीके से मतलब अपने जीवन में प्रयोग कर सके। जी तो ये हमारा उद्देश्य था, ये कपल प्रोटेक्शन होम बनवाने का। ये और ये कि इतना स्टेट के काम ऊपर हो चुका है, हाँ मतलब हो चुका था, जो अब सब जो मट्टी में मिल गया। अब सब जो है वो मतलब उल्टी हवाएं चल रही हैं जी एक तरह से। और हम ये समझते अब तो हैं हम कई कि सौ सालों पीछे जाने की बात करते हैं ना, कि हम तब भारत हाँ ये हम था ये और तब समझते हैं कि हमारे जो नौजवान संगठन है और हमारे जो मतलब दलित संगठन है और दूसरे जो किसान संगठन है, पिछले दिनों उन्होंने काफी अच्छी पोजीशंस ली है। किसान आंदोलन जब हमारे यहाँ पे चला है तो हमारे यहाँ के भी जो परंपरागत पंचायतों में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पाते। जी तो उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन लेनी शुरू करी है इन चीजों के ऊपर। अभी जो है तो हमें अपना जो सिविल मैरिज एक्ट है वो असल में एक्सरसाइज करें अगर बच्चे, तो उसको एक वेलकम स्टेप की माना तरह से देखना चाहिए। बल्कि जबकि आज के दिन देखने में ये आ रहा है कि जुडिशरी में भी ऐसे ऐसे एलिमेंट बैठे हुए हैं कि जो अपनी पसंद से शादी करना चाहे और वो प्रोटेक्शन के लिए उनके हाँ, पास जाए। उनको तो देखते हैं उन्होंने जैसे बोला कि कि जैसे भाई कोई अपराध करके आ रहे हो हाँ, तुम तो वहाँ। भाई माँ बाप की कंसेंट के बिना मतलब आप ये शादी को मान्य नहीं माना जाएगा। अरे हमारे माँ बाप हैं, हम समझते हैं कि हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है कौन सी चीज की। लेकिन उन विचारों को अगर आपने मौके नहीं दिए नई दुनिया देखने के, उनको तो
खुरपी चलाने में लगाए रखे, दराती चलाने में, मतलब नलाई कराने में लगाए रखे, अब नई वो कहाँ से, दुनिया हाँ। देखने ही नहीं दी उनको। हाँ। तो वो बेचारों की तो मजबूरी है कि वो उन मतलब ऐसे विचारों के चपेट में है हाँ, आज। इनमें आना बहुत आसान है उन लोगों हाँ। के लिए जिनका कोई और एक्सपोजर एक नहीं समय है। पे हमारे माँ बाप नाराज होते हैं हमारे फैसले से, हम्म। लेकिन फिर हम उनके पास हाथ जोड़ के चले जाते हैं कि तुम्हारे ही बच्चे हैं, हम्म। देखो ये मतलब जरूरी था, ये होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है ये ऐसा। जब तो वो हमें गले से भी लगाते अब हैं, हमें वही पता बात है है। ना कि अपनी मर्जी से शादी करना पूरी दुनिया में होता है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये भी एक अधिकार ही है एक तरीके का। और एक मैं ये चीज वंस एंड फॉर ऑल कहना चाहता हूँ कि जो लोग आप में से वो बात करते हैं ना कि 498 दहेज का मिसयूज होता है, SC ST हाँ। एक्ट मिसयूज होता है, और ये ऑनर किलिंग का भी ये भी मिसयूज हो, जो लॉ मिनिस्टर साहब ने बोला। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे एक धारा कानून की वो लाके बताएं जिसका मिसयूज नहीं हुआ है। हाँ हर एक का मिसयूज होता है, बिल्कुल, ये सही कहा आपने। लेकिन जब भी पिछड़ों के कौन और सा कानून का दुरुपयोग नहीं नहीं हो हुआ, रहा है यहाँ पे, 302 का भी दुरुपयोग 302, हो रहा 307, हाँ 420, कोई भी 295 का तो इतना हो रहा है। खैर उसका तो कोई सदुपयोग है ही नहीं है। हाँ 295 का लेकिन तो वो मुद्दा नहीं बनते। ना, उनका मुद्दा नहीं बता। बट जब भी औरतों के हक की बात आती है, हाँ पिछड़े के हक की बात आती है, तो हाँ। आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इनका मिसयूज हो सकता है। लेकिन जरा आंकड़े देख लें कि मिसयूज की परसेंटेज क्या है और यूज हाँ होने की परसेंटेज क्या है। इस डिस्कशन से मेरी तो दिमाग की बहुत खिड़कियां खुली हैं। मुझे तो ये समझ में आया कि ये पूरा मसला जो है ऑनर किलिंग, जिसका एक रिजल्ट है, वो उसके लिए एक पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ साथ एक सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी होना बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी के अंदर। हाँ एक पॉलिटिकल विल होनी बहुत जरूरी है, और हमको खुद को अपनी जाती जिंदगी में उन सब चीजों को प्रैक्टिस करना बंद कर देना चाहिए कि जैसे एक सॉफ्ट पेट्रियार्की होती है ना, एक सॉफ्ट जो मिसोजिनी होती है, जैसे कि ये औरत ही औरत की दुश्मन है, उसको हम प्रैक्टिस ना करें अपनी जाती जिंदगी में, क्योंकि यही चीजें हैं जो इतने बड़े बड़े जो जघन्य केसेस को अंजाम देती हैं, क्योंकि इनको एक मॉरल लेजिटिमेसी उन अर्बन स्पेसेस में मिल जाती है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे ये इतनी हाँ आम बात नहीं है ये हत्याएं। हाँ जरूरत है होती वहां पे, लेकिन मॉरल लेजिटिमेसी वहां पे मिले। तो एक पूरे समाज को इसमें योगदान की जरूरत है। जगमती जी इतना काम कर रही हैं, आप इतना सा कर लें। हाँ, असल में हमारा संगठन कर रहा है, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, और बहुत सारे प्रगतिशील संगठन हैं। जी। केवल मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं। अभी फिलहाल तो हम आप ही से हाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप बड़ी बात है, ये संगठन हाँ है, हाँ ये बहुत सालों से ये काम कर रहा है। कोई और हो तो हिम्मत हार जाता, लेकिन जो बिलीव करता है ट्रूली उन मुद्दों में, तो वो हिम्मत हारना तो उसका काम है नहीं। जी साहब, आप कुछ कह रहे थे। एक बात बताइए कि हाउ विद इन अ फैमिली जहाँ पे ऑनर किलिंग होती है, हाँ मदर्स एंड सिस्टर्स हाँ दे आल्सो बिकम कॉम्प्लिसेंट इन दैट ऑनर किलिंग। वो भी बोला जाता है कि दे आल्सो सपोर्ट। हाँ हाँ इसी को फिर बोला जाता है कि वुमन ही औरत की दुश्मन होती है। हाँ तो मतलब ये कैसे काम करता है? हाँ जो हमारी पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है, असल में महिलाएं भी इक्वली उसकी चपेट में वो रहती हैं। और आज के दिन तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टर्म है इसके लिए, कि कुछ तो अनजाने में रहती हैं, और कुछ जो ओवर एम्बिशियस महिलाएं हैं, पैट्रियार्की की दलाल, एक हाँ जो है ना, पूरी एक कैटेगरी है वो। जी जी। मतलब जो हमारे जो माँ बहनें, जो बेचारे जिनको मौके नहीं मिले, एक्सपोजर नहीं मिला दुनिया को देखने का, वो उसमें जो कॉम्प्लिसिट होती हैं, जो क्राइम में रोल प्ले करती हैं, मतलब वो तो हैं एक तरह से अबोध तरीके से वो अपनी संवेदनाओं की गुलाम बनी हुई है। लेकिन अब तो इतना बड़ा तबका ऐसे सामने आ चुका है कि जो पितृसत्तात्मक ताकतों का पूरा घी मलाई खाना चाहता है, और मतलब कोई भी महिलाओं के लिए सुधार हो, उसके खिलाफ खड़ी होके वो पितृसत्ता के साथ क्योंकि उसके चली बेनिफिट जाती मिलते हैं हैं। उनको, उनके और बेनिफिट हाँ, मिलते हैं। कई केसेस में हमने ये भी देखा कि मतलब जो वो है माएँ और बहनें, जो जैसे मनोज बबली का यहाँ पे केस था हरियाणा का, उसमें मनोज की और बबली की जो हत्या हुई थी, उसमें जो बहन थी लड़के की, और उसकी माँ विडो महिला जो थी, ये भी है कि इन क्राइम्स में ना, मतलब जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना, जो विधवा हैं कोई ऐसे, उनको भी चुना जाता है खास तौर पे, जैसे पलटवार की संभावना कम कम हो होती जाएगी। है।
तो उन्होंने इतना बहादुराना संघर्ष लड़े हैं, मतलब कि न्याय मिले उनके जो भाई के साथ जो अन्याय हुआ या बेटे के साथ जो हुआ। तो ऐसे केसेस भी बहुत हैं जो ये देखने को मिलते हैं कि और लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल ये महिलाओं का ही नहीं है कि वो पितृसत्तात्मक विचारों के वशीभूत होकर खुद वो हत्या में और उसमें शामिल हो जाती है, फिर बेचारी रोती रहती सारा टाइम। इवन दलित्स के अंदर भी, जिसको हम कह रहे हैं कि लैंडलेस जो कम्युनिटीज हैं, जिनके साथ ऑप्ट करती हैं लड़कियां शादी करना, फिर मतलब हत्या होती है ऐसे, उनके अंदर भी मतलब अगर कोई मतलब नीची जाति का जो वाल्मीकि दूसरी कास्ट के उससे करेगा, तो हमने देखा कि वहां पे भी वायलेंस इस तरह बिल्कुल की है। बिल्कुल तो वो उस वायलेंस को उनकी जो प्लेसमेंट है, मतलब उनकी जो कनाइवेंस है इन द क्राइम, मतलब उसको थोड़ा अलग जगह से देखना पड़ेगा। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट से मतलब संचालित जो ताकतें हैं, जो पॉलिटिक्स खेलती हैं इसके पीछे, उनको अलग जगह से हमें देखना पड़ेगा। मतलब और अपने जो माँ बाप और फैमिली में जो जिस सामाजिक दबाव में वो करने को मजबूर हैं, उनको भी एक अलग जगह से बिल्कुल देखना पड़ेगा हमें। अपनों से लड़ाई लड़ना जो अपने हैं, और अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ना, ये विवेक तो हमें रखना पड़ेगा कि किसको कितनी माफी दी जा सकती है, किसको कितना सजा दी जानी चाहिए। इससे क्या है कि महिलाएं जो होती हैं, जो बहनें होती हैं या मदर्स होती हैं, वो भी पेट्रियार्की से इन्फ्लुएंस होके दे ट्राई टू मैं फाइंड अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट किलिंग। इसका जवाब मैं दे दूं? प्लीज। हाँ हाँ हाँ। मेरा मेरा ये मानना है, और अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा प्रयास, क्योंकि हमारे पुराने वीडियो में जो कास्टिज्म के ऊपर जो वीडियो था, किसी ने कमेंट भी किया था कि इवन दलित कम्युनिटी के अंदर कास्टिज्म प्रैक्टिस होता है। तो ये पहली बात तो ये कि जो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन होता है, वो इसीलिए सक्सेसफुल होता है कि इट मैनेजेस कि वो अपने सब्जेक्ट से ही अपना काम कराए। पेट्रियार्की के सब्जेक्ट जैसे औरतें हैं, तो वो सक्सेसफुल और पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए वो औरतों से ही अपना काम करवाता है, और इसीलिए इस तरह के औरतें भी आपको मिलती हैं जो पेट्रियार्कल वैल्यूज में उतना ही कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक उसी तरीके से कास्ट सिस्टम भी इतना पावरफुल सिस्टम है कि वो अपने सब्जेक्ट से ही अपना काम भी करवाता है। तो दलित कम्युनिटी के अंदर जो कास्टिज्म है, और उसको प्रोपोगेट करने हाँ, के लिए इसीलिए सेम हम ये लॉजिक। करें कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है उसकी जरूरत है। मतलब ये जो जिनके हितों के खिलाफ पड़ती है ये हिंसा या ये अपराध जो है, वो भी उसके अंदर जब शामिल हो रहे हैं, उनकी संवेदनाएं जो इमोशंस हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए हम ये करें कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की रेलेवेंस जो है इन सोसाइटीज के अंदर, वो आज भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा शिद्दत है। से अंडरलाइन की जानी चाहिए। और हम इतने जो लड़के लड़कियां हैं जो जिनके हम मतलब सेल्फ चॉइस मैरिज में माँ बाप भी बने हैं एक तरह से, और उनको मदद किया, हम हर एक को कहते हैं कि ये मतलब इंडिविजुअल के लिए कंजम्पशन के लिए मत मानना इस अधिकार को। अगर समाज इसको स्वीकार नहीं करता है तो फिर भी हमें नीची गर्दन रखे करके रहना पड़ता है, जब तक समाज उसको उस डिग्निटी के साथ नहीं देखता है, मतलब ऐसा। तो इसलिए हम उनको ये कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को लीड करना ये आज के नौजवानों की जिम्मेवारी है, अगर तुम्हें हीरो बनना है तो। और अगर ये है कि भाई अपना काम सा चलाना है और दिन काटने हैं भाई, तो भाई फिर जो चल रहा है उसको चल रहा है। स्वीकार कर लो अपना उस तरह से। और आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस ही ना करें इन सब चीजों को, जो सॉफ्ट सिंबल्स ऑफ कास्ट एंड पेट्रियार्की है, इनको प्रैक्टिस ना करें, ताकि जो ट्रेडिशनल सिंबल्स में उनको मजबूती की ईंट ना दें आप पे। आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ, एक इसी पे कनेक्टेड टू दिस एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये जो ऑनर किलिंग्स होती हैं ये रूरल एरिया का खेल है, वहीं पे होता रहता है और हमारा कुछ शहरों में कोई लेना देना नहीं है। बट डू यू सी ए लिंक बिटवीन व्हाट वी द कास्टिज्म वी डू इन अर्बन एरिया? वही, हाँ मैं समझ गया। वही मैं कह रहा हूँ कि जो कास्टिस्ट और पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं, जो हम शहरों में अपने कल्चर या अपने फेस्टिवल्स और इनके नाम पे हम करते हैं, जरा उनके पीछे की राजनीति, उनके पीछे के इतिहास को थोड़ा
समझ लें तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्टीमेटली इतना हॉरिबल हॉरेंडस क्राइम होने के लिए, और आप उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं अगर आप उन चीज़ों को, उन प्रैक्टिसेस को लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनको नॉर्मलाइज करते हैं, ये कह के ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, जब फेस्टिवल्स हैं। रूरल अर्बन जो वो है ना, इसके अंदर उसकी रेलेवेंस जो है इसमें, वो उसकी ना बहुत छोटी जगह है, क्योंकि जो इस पॉलिटिक्स को खेलते हैं, मतलब जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से जो संचालित होके इस तरह के समाज को प्रोपेगेट करने को, इस तरह की वायलेंस को प्रोपेगेट करने वाले हैं, उनकी तो सभाएं मीटिंगें ज्यादातर शहरों में ही होती है 5 स्टार होटल्स में मिलते सबसे, हैं। और मतलब सबसे मॉडर्न उनके घरों में सुविधाएं सारी चीज होती है। ऐसा नहीं है और कि उनके भाई बच्चे सब विदेश में कोई पढ़ रहे होते बेचारे हैं। वो गांव वाले और जिनको केवल एक्सपोजर नहीं मिला, डेफिनेटली कुछ हिस्सा आबादी का ऐसा है कि जो बेचारों को एक्सपोजर के अभाव में वो उन्हीं संवेदनाओं को अपना मानते हैं जो उनके खिलाफ पड़ती हैं। बट द फोर्सेस, मतलब असल में जिनके स्वार्थ सिद्धि, वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करती हैं, ये चीजें जो हैं वो उसमें रूरल अर्बन नहीं बल्कि अर्बन और मोस्ट मॉडर्न सारी तकनीकों का, सभी चीजों का पूरा फायदा उठा के वो प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं इन सारी चीजों तो को। अगर मैं अर्बन एरिया में रह रहा हूँ और ये वीडियो देख रहा हूँ, तो इज देयर समथिंग आई कैन स्टार्ट डूइंग डिफरेंट फ्रॉम टुमारो टू मे बी इम्पैक्ट दिस ऑनर किलिंग एंड दिस कल्चर एंड कास्टिज्म? यस, जो नौजवान हैं, हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जब उनको हम इंगेज करते हैं एक पॉजिटिव डिस्कोर्स के अंदर, डेफिनेटली वो बदलते हैं। और शहरों में मतलब वो मजबूरियां नहीं हैं जो गांव में रहने वाले के लिए, वहां पे सामाजिक बहिष्कार हो जाता है आपका। जबकि शहर के अंदर तो अपने मतलब मोहल्ले के मोहल्ले में शादी हो रही है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरेटिव टर्म्स में दीज आर मच मोर मॉडर्न प्लेसेस, अर्बन स्पेसेस जो हैं वो इस तरह के वैल्यू सिस्टम के लिए थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्या कहे कि लिबरल है, एक तरह से वो भी है, वो चीज भी है। मैं आप लोगों से जो अर्बन स्पेसिस में रिलेटिवली लिबरल स्पेसिस में रहते हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये जो कास्ट प्रैक्टिसेस हैं और पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं, आप इनको अपने घरों में त्योहारों के नाम पे या जो है ट्रेडिशन के नाम पे आप इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली साइलेंटली इनको अप्रूव भी कर रहे हैं, आप चुपचाप से इनको अपना अप्रूवल दे रहे हैं, और आप एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो एक लार्जर मॉन्स्टर क्रिएट हो रहा है कहीं और आपके घर से दूर, लेकिन आपका उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो आप अपने आप को जितनी जल्दी अपना संबंध इससे तोड़ सकें वो आपके लिए बेहतर है। और मैं जाते जाते जगमती जी से सिर्फ 2 चीज़ों पे मैम आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये एक बार फिर से क्लियर कर दें, पहले आपने बता भी दिया है कि ये हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान का ही नाम इतना बदनाम क्यों है? और दूसरा आपने बताया था कि आपने कपल प्रोटेक्शन होम्स का ज़िक्र किया था यहाँ पे। इनकी पूरे कंट्री में जहाँ और ऑनर किलिंग के केसेस सामने आए हैं, वहाँ पे इनका कोई प्रोविज़न है या कोई ऐसे रूम्स बने हुए हैं या कोई कुछ मुहिम है इसके बारे में कुछ ऐसा? एक तो हरियाणा से शुरू करते हैं कि हरियाणा, यूपी और ये सब क्यों इतने ज़्यादा बदनाम है? हाँ, देखिए हमें भी मतलब कई बार ना इतने सारे सवाल फेस करने पड़ जाते हैं कि जी ये हरियाणा में क्यों हो रहा है, जी ये पंजाब में क्यों हो रही है ऑनर किलिंग, जबकि हम उनको बार बार ये बताते हैं कि ये केवल हरियाणा पंजाब का फिनोमिना नहीं है, ये जो है पूरे मतलब भारत का फिनोमिना, और कुल मिला के जो फार्मिंग कम्युनिटीज जो हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड जिनके व्यवसाय रहे हैं, जी, लैंड ओनर्स हैं एग्रेरियन जो। सोसाइटीज जो हैं, उन सब के अंदर ये चीज जो है ज्यादा स्ट्रोंगर है। और इसके अलावा भी मदर इंडिया फिल्म हाँ, वैसा तो नहीं है ना, मतलब कि देखेंगे तो वो लैंड ओनर ऐसा है। तो नहीं है ना कि हरियाणा में, पंजाब और यूपी में ही है भाई, इंडिया भर में लैंड ओनर्स समाज हैं। एक दूसरे से भी प्रभावित होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो ये हम करें कि कास्ट, क्लास, जेंडर, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनको बचाने वाली ताकतें मतलब वो हर जगह पे हैं। जी। तो ये क्राइम जो है वो यूनिवर्सल दूसरे राज्यों इंडिया में में भी, यूनिवर्सल है। हाँ। दूसरे राज्यों में भी है, मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे देश के अंदर इस क्राइम के खिलाफ जो है वो कानून बनाने की
जरूरत है। और हम नेशनल लेवल पे ही पूरा महिला आंदोलन प्रगतिशील बहुत सारे संगठन है वो सब इसको परस्यू कर रहे हैं आज के दिन जो है। आई गेस उन लोगों को ये जवाब मिल गया होगा जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब को ही बदनाम करते हैं कि वहाँ का काम है। ये पूरे देश में कहीं ना कहीं हो ही रहा है। और इसकी कपल प्रोटेक्शन होम्स होम्स जो जी जो यहाँ पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माध्यम से हमने अचीव किया जिनको बनवाना, आज मतलब जिसकी वजह से आज उनको घर छोड़ के दूसरे राज्यों में असुरक्षित जगहों पे भागना नहीं पड़ता जान बचाने के लिए। कम से कम वहीं पे एक सिर के ऊपर छत आ जाती है इसकी वजह से। जी मतलब वो भी अभी तो केवल यहीं पे हैं, पर उनके लिए भी हमारा संघर्ष जो है ये है कि ऑल इंडिया लेवल पे वो प्रोविजन जो है जी वो किया जाना चाहिए जी क्योंकि उसकी जरूरत बहुत है। ज्यादा। मतलब ये चीज हमें देखनी चाहिए। तो आपके इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। हमारी कोई भी जरूरत हो आप हमें जरूर याद कीजिए। और जो लोग देख रहे हैं वो इस संघर्ष को अपना संघर्ष बनाएं, क्योंकि देशभक्ति करनी इतनी आसान काम नहीं है। सिर्फ बोलने से ही नहीं हो जाता, अपने देश को और अपने समाज को बेहतर बनाना पड़ता है। बिल्कुल, क्या बात कही है जिस संजय तुमने। यहाँ पे सती प्रथा के खिलाफ मतलब आप सरकार की पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो है उनके खिलाफ लड़ते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं, जी लेकिन अपनी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जब आप लड़ते हैं तो निपट अकेले और बहुत आप सेल्फ टारगेटिंग जगह पे आ जाते हैं, निशाने पे आपके कि अपने ही आपके आपको निशाना बना हाँ लेते हैं। आपके अपने ही आपको इस तरह से वो करते हैं। जैसे सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय जब लड़े तो उनको भी कहा गया कि उनके भाई परिवार ने ये हमारा बीज है ही नहीं, और हाँ उस घर से भी बहिष्कृत कर दिया था उनको जो है। और यहाँ तो मतलब धरती गोल है ये कहने वालों की जान ले ली गई और यहाँ पे अब जब ये आंदोलन हम करते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब टारगेटिंग होती है। फिर भी हम ये समझते हैं कि वो मतलब हमारे अपने जो है वो तो इस चीज को समझेंगे कभी ना कभी जो है। जी। और ये बदलेगा ये नहीं, समय। बहुत हमको आपसे मिलकर बात करके हमें खुद इंस्पिरेशन मिली। और दोस्तों सिर्फ इतनी सी बात है, समाज को देश को बेहतर बनाएं। और ये ऑनर किलिंग्स कोई ऑनरेबल काम नहीं है, और किलिंग कोई ऑनरेबल काम नहीं है। और हम चाहें तो सब अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा सा करके ना इस मॉन्स्टर को अपनी सोसाइटी से हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगमती जी, हमारे ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए। हाँ सच्चे और आपका अभी द फोर्थ डायमेंशन है जो इतने इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर मतलब समय दिया हमें और हमारे कंसर्न्स को सुना हमारे आंदोलन के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा ही मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड कि बड़ा हिस्सा जो मीडिया का है असल में उसने हमें बहुत ऊर्जा दी है जी और उसकी वजह से ही बहुत ही नितांत ऐसे मतलब टारगेटेड समय के अंदर हम फिर भी इस आंदोलन को चला पाए हैं। वो उस मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर है। और दिल्ली के आसपास के जो संस्थान हैं मतलब वहाँ पे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जी वहाँ के स्टूडेंट्स टीचर्स के मूवमेंट्स जो हैं जी उनसे भी हमें बहुत मदद मिली है। और खास तौर पे मीडिया का आप लोगों का हम बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया अदा करते आप हैं। देखते रहिए फोर डायमेंशन। अगर आपके इस तरह के मुद्दों में दिलचस्पी है तो, क्योंकि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हम आते रहेंगे आपके पास। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।